हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। मैं वाशी नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। ये वीडियो डायमंड स्टोर का जो चक्की है उसके बारे में बना रहे हैं हम लोग। उसके बारे में बहुत सारे मेरे कमेंट्स आए तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। मैं 2-2.5 साल से ये चक्की यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है उस बारे में, और मैं क्या क्या जानकारी मेरे को उस चक्की हो चुकी है आज तक 2 साल में। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एवरेज मेंटेनेंस है, वैल्यू पर मनी है, उसका लाइट बिल क्या आता है, उसकी पिसाई किस तरीके से होती है, अभी 2-2.5 साल में मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, अपना फर्स्ट टॉपिक है मशीन। अभी मेरे पास जो चक्की है, एक 16 इंची की चक्की है जिसको मैंने 7.5 HP की मोटर लगाई है, और एक 14 इंची की चक्की है जिसको मैंने 5 HP की, दोनों HP की मोटर लगाई है। दोनों मेरी मोटर 3 फेज पे चलती है। अगर आप 16 इंची की 10 HP की मोटर लगा सकते हैं। अगर मैंने जो चक्की ली है 7.5 HP की मोटर के साथ, वो मैं कुछ 80,000 के आसपास गिरी है। अभी वो 2-2.5 साल पहले मैंने ली थी, अभी शायद उसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और जो 14 इंची की चक्की ली है मैंने बस 5 HP मोटर के साथ, वो मेरे कुछ 55,000 के आसपास गिरी थी। मैं डायरेक्ट कंपनी से नहीं ली थी, एक एजेंट है बीच में, मैंने उनसे ली थी। पर आप डायरेक्ट कंपनी से भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले भी बहुत हेल्पफुल है। आपको अच्छे से गाइडलाइन करेंगे, चक्की के बारे में बताएंगे, और आपको वहाँ से थोड़ी सी चक्की सस्ती भी हो सकती है। अभी 7.5 HP की मोटर जो मैंने लगाई है, 16 इंच की चक्की इसको लिए, उसको आप 10 HP की मोटर लगा सकते हैं। और इसमें और खुशखबरी की बात है, क्योंकि कंपनी से मेरी 1 हफ्ते पहले बात हुई है, उन्होंने बोला है हम लोगों ने अभी 18 इंच की भी चक्की बनाई है। ये स्टोन में ये हेवी और वाला वो स्टोन होता है, और इसको आप 12.5 HP तक मोटर लगा सकते हैं। और कंपनी बोली है 100 kg पर आवर हम लोग एवरेज ये मशीन दे सकते ऐसे बोल रहे हैं। पर उतना समझ के नहीं चले, आप कम से कम 80 kg पर आवर देगी तो एकदम बेस्ट एवरेज है मेरे हिसाब से। तो ये जो चक्की है, और उसकी कॉस्ट, मतलब कौन सी चक्की की कॉस्ट, जो 12.5 HP की मोटर है और 18 इंच की है। मैंने 1 हफ्ते पहले बात की कंपनी से, तभी उन्होंने मुझे बोला है कि ये चक्की आपको 1,30,000 के आसपास मिलेगी। तो जिसको भी लेना है ये चक्की, तो आप पूरी जानकारी के लिए विजय फ्लोर में अहमदाबाद में मेरी कंपनी है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑनलाइन में मिल सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने एक एजेंट है उधर से ली थी, पर थोड़ा उस पर आपको महंगा गिरेगा, ये चीज़ है। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ से मंगाना है। कंपनी से मांगेंगे तो कंपनी आपको प्रॉपर आइडिया भी दे सकती है कौन सी चक्की आपके लिए प्रेफरेबल है, कौन सी नहीं लेनी है इस बारे में। और ये थी उसकी प्राइस। और जिसको जो भी शुरुआत में नया बिजनेस स्टार्ट करना है और जिनको मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए बेस्ट चक्की है, क्योंकि इसको हर हफ्ते में 2 बार खोलो, 1 बार खोलो, ये झंझट मारी नहीं है। इतने हेवी भी पत्थर उठा के निकालो, उसका बेरिंग देखो, उसका बुश देखो, रॉड सब पट्टा वट्टा, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको सिर्फ 2-3 महीने में 1 बार चक्की खोलनी होती है, वो भी किस लिए करके चक्की साफ कर लिया, अंदर कुछ आटा बेटा फंसा या ग्रीसिंग थोड़े बहुत कर लिए, यही है। तो देख लीजिए, अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनको नॉलेज नहीं है मेंटेनेंस का, तो उनके लिए बेस्ट है। और जूनियर चक्की वाले भी है, पर उनके यहाँ पर जिनके ज़्यादा जास्ती पिसाई नहीं आती है, मतलब दिन में 3 क्विंटल तक आती है, वो मेरे यहाँ पे 3-3.5 क्विंटल मैक्सिमम आती है। जुट कह को बोलने का जो है वो है उतने। तो इसके लिए मेरे लिए 2 चक्कियाँ प्रेफरेबल है, एकदम परफेक्ट है। और अगर किसके 7-8-6 क्विंटल ऐसे पिसाई आती है, उनके लिए नई चक्की बनी है। उनके लिए वो अपनी वो जूनी पैटर्न की चक्कियाँ, जिस पे अपन 15 HP 20 HP तक मोटर लगा सकते हैं, बड़ी चक्कियाँ, उनके लिए वो चक्की बनी है, क्योंकि उस तक उसकी पिसाई होती है। क्योंकि जो पत्थर बड़े होते हैं जाड़े, उनका दाब भी बहुत बड़ा बनता है, तो पिसाई भी बहुत फास्ट होती है। और ये चक्की में उस तरीके से पिसाई आपको मिलना मुश्किल है। तो देख लीजिए, अगर मशीन आपके पिसाई के हिसाब से आपको लेनी है, शुरुआत या कम आपका और बिजनेस है तो आपको लेनी है। अभी जो नया मोटर मशीन निकला है 18 HP, उस पर अगर कंपनी 80-100 क्लेम कर रही है, पर कम से 80 देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी बेस्ट है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मोटर लेना है,
आपकी पिसाई कितनी आ सकती है, कितनी आ रही है, वो हिसाब से लेना है। ये था अपना पहला टॉपिक मशीन के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस वैसे जून चक्की को भी ऐसे मेंटेनेंस नहीं आता है, पर उनका चक्का हर हफ्ते में 2 बार खोलना पड़ता है, उसमें टकाई करनी पड़ती है। वो बहुत मेहनत का काम है और सभी को नहीं जमता है। और ऐसे कारागिर भी अच्छी क्वालिटी के मिलने बहुत मुश्किल है, नहीं तो अननोन कारागिर को देंगे तो अपनी चक्की की भी खराबी करते हैं, अपने पत्ते खराबी करते हैं। तो ये वो झंझामारी इसमें नहीं है। इसमें हर हफ्ते खोलो, मेंटेनेंस करो, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ महीने 2 महीने में थोड़ा ग्रीसिंग करना है चक्की को, बाहर से जो डब्बी रहती है। मैं आपको थोड़ी देर में चक्की भी शो करूँगा, किस तरीके से पिसाई हुई है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो आपको प्रॉपर जानकारी वो मिलेगी किस तरीके से अपनी चक्की में किस तरीके से पिसाई होती है, आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले अपना वीडियो बना रहे वो दिखते हैं। तो हम लोग को कुछ मेंटेनेंस, अभी मैं 2.5 साल की चक्की वापर रहा, 16 इंच की चक्की है। मुझे उसमें मैक्सिमम मैं 2 बार बेरिंग चेंज की है, 2 मतलब फिर मैक्सिमम 2,500 खर्चा आया है 2.5 साल में। 2,500 मैक्सिमम बोल सकते हो। और जो 14 इंच चक्की है उसको तो मुझे सिर्फ अभी तक 300 रुपये खर्चा है। मतलब उसको मैंने सिर्फ एक ही बार बेल्ट सिर्फ चेंज किया है और कुछ नहीं, और सिर्फ उसमें थोड़ा ग्रीसिंग करता हूँ 14 इंच की चक्की के। ये था सिर्फ मेरा मेंटेनेंस। ये जिनको हेवी पत्थर तकाई करना नहीं आता है उनके लिए बेस्ट चक्की है। अब नया बिजनेस करने वालों के लिए तो सबसे बेस्ट चक्की है। पर यही है उसका एक डिसएडवांटेज है करके, उसमें पिसाई बहुत फास्ट तरीके से नहीं होती है। तो आप देख लीजिए। मेन टॉपिक एवरेज, जिस पे हम चक्की ले या नहीं ले। अभी देख लीजिए मेरे पास 7.5 HP का मोटर है, 16 इंच की चक्की। मैं उसमें गेहूँ जब नई चक्की थी मेरे को 50 के आसपास एवरेज मिलता है। 50 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अभी चक्की के बाद 2.5 साल हो चुके हैं, थोड़ा एवरेज उसका कम हुआ है। अभी मेरे को मैक्सिमम 45 देती थे। 40 के ऊपर जाएगा, 45 से कम ही मिलेगा। अब बारिश के टाइम पे तो 40 के एवरेज मिलेगा मुझे। बारिश के टाइम गेहूँ थोड़े से नरम होते हैं और बारिश खत्म होने के बाद 45 के आसपास एवरेज मिलता है। ये था उसका मैक्सिमम एवरेज। कौन सी चक्की के लिए बोल रहा हूँ मैं? 16 इंच की चक्की, 7.5 HP का मोटर। अगर वो 7.5 HP का मोटर की जगह आप 10 HP का मोटर लगाते हैं तो 100% 50 अब एवरेज मिलेगा। 50 अब मतलब 52 के आसपास मिलेगा। मेरा तो कहना यही है करके, अगर वो 16.5 इंच का चक्की लेते हैं तो आप 7.5 HP का मोटर मत लगाइए, डायरेक्ट 10 HP का मोटर लगाइए, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छा होगा। पैसा थोड़ा चापा ज़रूर जैसी जाएगा, पर वो आपका पिसाई बहुत फास्ट होगी। और जो मेरा 5 HP का मोटर है 14 इंच के लिए, वो मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 किलो पर आवर पिसाई देती है, उसके ऊपर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं मैं घंटे में दोनों मशीन को पकड़ के मैक्सिमम 70 kg एवरेज निकाल रहा हूँ। 12.5 मतलब 7.5 और 5 HP, 12.5 HP में हो रहा है। मेरे 70 kg के आसपास एवरेज मिल रहा है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं एक साइड में दोनों पिसाई करता हूँ। एक जगह पे गेहूँ पिस रहा हूँ, एक जगह ज्वारी पिस रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त लोग भी है जो दोनों जगह चल रहे हैं, उनका भी 7.5 इंच का मोटर है, वो उनको भी एवरेज मैक्सिमम 70-75 के ऊपर ले जाता है। तो उस हिसाब से देखने आएंगे तो अपना भी सेम ही एवरेज आ रहा है। बट वो एक ही टाइप भी एक ही पिसाई कर सकते हैं। गेहूँ तो गेहूँ, जौ तो जौ। मेरा वैसा नहीं, मेरा एक ही चक्की भी गेहूँ चलता है, दूसरी चक्की चावल, ज्वारी, बाजरी ये चलता है। तो मेरे एक एडवांटेज भी है मेरे लिए। पर समझो कभी गेहूँ बहुत सारा है तो मेरे लिए ज़रा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि मैं दूसरी चक्की में गेहूँ कभी लगाता नहीं। मोस्ट ऑफ अगर लगाना जरूरत पड़ी तो मैं वो भी लगाता हूँ, पर जैसे नहीं लगाता हूँ उसमें, क्योंकि अलग अलग आटा पिसने का मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि गिराएग अपने जुड़ते जा रहे हैं इसके लिए। और अपने चक्की का जो आटा होता है वो सुपर फाइन आटा होता है। अपने यहाँ पे एक बार जो गिराएग आया तो वहाँ पे दूसरी चक्की 100% ले जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अपना आटा भी एकदम अच्छे क्वालिटी का आटा बनता है और एकदम सुपर फाइन आटा होता है। और दूसरी चक्की वाले से थोड़ा सा अपना और पतला और सॉफ्ट आटा होता है। और दूसरी चीज़ अपना डस्ट आटे से डस्ट मतलब वो बोलते हैं आटा बहुत सारा उड़ता है, जलता है, तो वो उस तरीके से अपना नहीं। फिर भी मैक्सिमम 1 kg में 30 ग्राम तो वो आसपास कम होता है। मतलब आप 10 किलो पीसेंगे तो आपका 300 ग्राम के आसपास 300 ग्राम आसपास आटा कम होता है। मतलब आटा जलेगा नहीं तो गिरेगा, उड़ेगा, आप कुछ भी सोच लीजिए। 10 kg में 300 मैक्सिमम 350 के आसपास जाता है।
ये था तीसरा टॉपिक। तो चौथा टॉपिक है अपना हेल्थ का। अभी हम लोग चक्की के इसमें काम करते हैं तो अपने हेल्थ भी देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट अपने लिए। तभी मेरे दोस्त के पास जिला चक्की है, वहाँ पे मैं कभी भी जाता हूँ तो वहाँ पर हमेशा धूल बहुत उड़ी रहती है, आटे की डस्ट बहुत उड़ा रहता है। उसका नाक मुँह आँखें उसके बाल भी बहुत सारे आटे से भरा होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। तो हम लोग कभी चक्की चल रहे हैं तो प्लीज़ करके आप मास्क पहनिए, एक गॉगल आती है वाइट कलर की वो पहन लीजिए, क्योंकि एक साइड में पैसा कमा रहे हैं हम लोग तो अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी अपने को, तो इसलिए वो भी सिक्योरिटी लेके पिसाई करिए। और दूसरी चीज़ आई जो अपनी चक्की है डायमंड कटर, डायमंड स्टोन चक्की, इसमें डस्ट जैसे उड़ता नहीं। समझो अदर चक्की में 100% चक्की 100 उड़ रहा है तो अपनी चक्की में मैक्सिमम 30 के आसपास आटा उड़ेगा, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ डस्ट उड़ने का, तो आप सोच लीजिए। और नॉइज़ भी बहुत कम है अपनी चक्की में। अब कोई 5-10 फीट से जा रहा है तो उसका साउंड भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि चक्की यहाँ पे चल रही है। इस तरीके से होता है। तो अपने हेल्थ के लिए भी जानने के लिए ये चक्की अच्छी है, क्योंकि उसमें वो जूनियर चक्की में बहुत आटा उड़ता है, नाक मुँह में बहुत जाता है। ये चीज़ इसमें ऐसी होती नहीं है, थोड़ा बहुत आटा उड़ता है तो हर चक्की में उड़ेगा, तो ये उतना नहीं है जितना आप जूनियर चक्की में देखते हैं। ये भी अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक एडवांटेज है। लास्ट टॉपिक है वैल्यू फॉर मनी। उससे पहला और एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, पिसाई कितनी होती है, लाइट बिल कितना आता है, कितनी कमाई होती है, ये तो मेन चीज़ है। उसके लिए तो हम लोग धंधे में आते हैं और पैसा कितना मिलेगा अपने को। देखो अभी आप समझो चक्की चला रहे हो, कौन सा भी चक्की चला रहे हो, अब तो हर इंसान का पैसा गिनने का किस तरीके से सबका अलग तरीका होता है। तो मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ चक्की, मेरा तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ, मेरा हिसाब से देखो चीज़ में वहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे गेहूँ का पिसाई 6 रुपये पर केजी है, और दूसरा ऑर्डर है गेहूँ ज्वार भी सब ये है 7 रुपये पिसाई है। तो मुझे यहाँ पे बारिश के टाइम में बोल रहा हूँ, बारिश का ऑर्डर 6 रुपये पर केजी में गेहूँ ले रहा हूँ, तो मेरे 1 रुपये लाइट वालों को देना है, इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपये का, और 5 रुपीज़ मेरी जेब में है। और बारिश के टाइम अगर 6 रुपये कमा रहा हूँ मैं तो मेरे को 100 रुपये मैक्सिमम 1.5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ा पिसाई स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि गेहूँ बहुत नरम रहते हैं। कभी अच्छे गेहूँ तो 1 रुपये में, मतलब 5 रुपये आपको पकड़ के चलो 1 किलो पे, तो आप समझो 1 क्विंटल आप पिसाई कर रहे हो, तो उसमें से समझो 100 रुपये आपको देना है किसको, MSB को, या आपके यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिशियन वाले उनको, और 500 रुपीज़ की मिलेंगे आपको। इस तरीके से अभी कोई बोला आपका बिल बताओगे तो बिल बताने में फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी की कभी पिसाई कम हो रही है, किसके वजह से बिल बता के उसकी वैल्यू नहीं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हम लोग पर केजी कितना रुपये कमा सकते हैं, तो आप एक समझ में आया होगा आपको। अगर आप 6 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें 5 रुपये आपकी जेब में चल रहे हैं, 1 रुपये नेट वाले को चल रहे हैं, और इसमें से आप अपना फ़ायदा नुकसान निकाल सकते हैं, कितने की पिसाई आ रही है उस हिसाब से निकाल सकते हैं, और आपका बिल भी आपको समझ में आ सकता है। और लास्ट टॉपिक है अपना वैल्यू फॉर मनी। ये चीज़ हम लोग ले चक्की ना लें, मेरे सबसे जो भी नया बिजनेस में आना चाहता है ये चक्की की लाइन पे, और जिसको ये चक्की बिजनेस में आना है तो उनके लिए ये सही चक्की है, क्योंकि सबको ये मेंटेनेंस जमता नहीं जिन चक्की का, और उनके पत्थर भी बहुत सारे हेवी होते हैं। अगर वो चक्की डालने आपको तो कम से कम 2 साल तो किधर तो काम कर रहे, 1 साल तो अच्छे से काम, 1-1.5 साल काम कर रहे, तभी वो चक्की के बारे में सोचिए। इसके लिए वो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये चक्की लेंगे तो आप मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर सेटअप करके प्रॉपर सीख सकते हैं, कि नए होने के बावजूद भी सिर्फ आपको आटे की नॉलेज होना चाहिए, कौन सा आटा किस तरीके से होता है, गेहूँ को आटा किस क्वालिटी का देना होता है, ज्वारी का किस तरह देना है, चावल को किस तरह, ये नॉलेज होगा आपको तो आप 1 हफ्ते के अंदर चक्की प्रॉपर आपके हाथ में बैठेगी, और आपका चक्की का एक रिश्ता बनेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके कौन से टाइम पे कौन सा दाब देना है, किस तरीके की चक्की लगानी है। तो जिनको भी नया बिजनेस में आना है उनके लिए बेस्ट है, और जो लोग है जो जुने उनके लिए भी ले सकते कि अभी इसको कंपनी में नया मोटर निकाला है अच्छा 18 इंची का, और 12.5 HP अगर 80 kg पर देगी पावर देगी
और उनका डेली का जो हफ्ते में 2 बार पिसाई का टकाई करनी पड़ती है, और 2 घंटा 1.5 घंटा जो जाता है रोज, तो वो भी टाइम बचेगा, उनका मेहनत बचेगी, उनके लिए भी मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि हम लोग को जितना वहाँ पे फ्राइडे के दिन छुट्टी रहता है हम लोग को, तो उस दिन भी हम लोगों को वो सभी टकाई करनी पड़ती है, तो उतना टाइम अपना उतना फैमिली को देना कब होता है, आगे उतना टाइम ना बचता है, तो अपन उतना टाइम अपना फैमिली का साथ भी रह सकते हैं। तो आप सोच लीजिए तो ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जिनको लेना है तो दिन रात 10 लग सकता है। अगर आपके यहाँ पिसाई थोड़ी कम शुरुआत से हो है तो ले सकते हैं। अगर पर आपके यहाँ पे पिसाई 8 क्विंटल 9 क्विंटल से, और आपका ऑर्डर बहुत सारे कम हो गया, होटल के आपके लिए चक्की नहीं बनी है फिलहाल, तो नहीं बनी है, नहीं तो आप 2-3 चक्की ले लेंगे, आप उनको हैंडल कर सकते हैं, तो आप ये चक्की भी ले सकते हैं। ये था थोड़ा बहुत आपको मैंने नॉलेज बताया चक्की के बारे में। और बारिश के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है, गेहूँ अगर गीला रहेगा तो इसे थोड़ा आपको स्लो में पिसाई करनी होती है, और जब भी बाहर करेंगे तो पिसाई बहुत अच्छे से हो सकती है। मेंटेनेंस कम नहीं है, वैल्यू पर भी नए लोगों के लिए अच्छी है मशीन। और जिनको भी लेना है तब कंपल्सरी है कांटेक्ट करिए, प्राइस के आपको वहाँ पे जानने के, क्योंकि मुझसे कांटेक्ट करके मेरे पास तो प्राइस का नॉलेज नहीं है, तो कंपनी डायरेक्ट विजय फ्लोरेस का नाम है कंपनी का, आप वहाँ गूगल पे सर्च करेंगे, आप दिखा देंगे, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपका प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे। और दूसरी चीज़ ले लेंगे चक्की तो आपको बहुत टाइम भी बचेगा, आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और दूसरा आपका मेहनत भी थोड़ा कम हो जाएगा। और सिर्फ पिसाई थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कि वो 3 चक्की और 1 चक्की में थोड़ा पिसाई फ़र्क है, बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि उनके पिसाई का अपन हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड ये चीज़ होती है। पर ओल्ड सबको हैंडल होना बहुत मुश्किल है, जिसको होता है वो 100% करें। अगर मुझे आता हैंडल करना आता है 100% मैंने वो चक्की ली होती है। पर अभी इन फ्यूचर ये नया चक्की निकला है जो 18 इंची का 12.5 इंची का, सोचा जनवरी तक लेने का, तो बोले की दया कृपा हो गई तो वो भी लेंगे अपन, आपकी दुआ रहेगी तो। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी रहेगी, कुछ जानकारी मिली रहेगी, तो आपको लाइक करिए। और दूसरी बात, कुछ टॉपिक मेरा छूटा होगा जो नहीं बता पाया तो मुझे कमेंट करके बताइए, करके ये टॉपिक रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% उस बारे में जानकारी दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।